Hello viewers, I am Mr. Pitambar Tripathi speaking from Speaker Star channel. Today I discuss about some nakshatras. Nakshatras. What is nakshatras? What kinds of nakshatras? And it is very useful to our marriage mixer. मैंने मेरा बोलने का मतलब है कि जो विवाह के टाइम में जो मिलाप होता है वो मिलाप में नक्षत्र का भूमिका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो हम चंद्र को पकड़ के उसका नक्षत्र का जो स्वामी है, उसका नक्षत्र जो स्वामी है, वो नक्षत्र का घर कौन सा है, वो कौन सा नंबर पे है और किस टाइप का नक्षत्र है, वो सबको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा 27वां नक्षत्र है, मैंने आपको बोला था 27 नक्षत्र कौन सा है। 27 नक्षत्र जो है वो 12 राशियाँ जो है, तो 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ वो 12 घर भी होता है। वो विंशोत्तरी दशा में वो चंद्र को पकड़ के हमारा विंशोत्तरी दशा शुरू होता है। ऐसे ही चंद्र का जो नक्षत्र है वो 27वां नक्षत्र है। पहला है अश्विनी नक्षत्र, द्वितीय है भरणी नक्षत्र, तो उसके बाद है कृतिका, उसके बाद है रोहिणी, उसके बाद है मृगशिरा, उसके बाद है आद्रा, उसके बाद है पुनर्वसु, उसके बाद है पुष्या, उसके बाद है अश्लेषा, फिर मघा नक्षत्र, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता नक्षत्र, उसके बाद चित्रा नक्षत्र, उसके बाद स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा, उसके बाद विशाखा के बाद ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद फिर शुरू हो गया मूल, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, उसके बाद श्रवण, उसके बाद धनिष्ठा, उसके बाद सप्तमीसा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद और अंतिम नक्षत्र जो है रेवती नक्षत्र। ये चंद्र का नक्षत्र है। जब उस जगह में चंद्र जाके पहुंचता है, व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलता है। और वो जो 27 नक्षत्र को हमने 7 डिवीजन में हम उसको कन्वर्ट कर दिए। 7 डिवीजन में हम उसको अलग अलग तरीके का नक्षत्र हम कहते हैं। वो 7 टाइप का नक्षत्र क्या क्या है। सबसे पहला है स्थिर नक्षत्र, जो कि वो वाला नक्षत्र स्थिर मतलब है कि कहीं जाने वाला नहीं है, अपनी जगह में हिलने वाला नहीं है, वो उसका नक्षत्र स्थिर नक्षत्र। उसके बाद है चर नक्षत्र। चर नक्षत्र मतलब है वो हमेशा घुमा फिरा करता रहता है, वो कहीं भी घूम सकता है। उसका जो मूवमेंट है
वो चर है। चर का मतलब है मूवेबल साइन, जो मूवेबल बोलते हैं, जो मूवमेंट करता है, उसको चर नक्षत्र कहते हैं। उसके बाद आ गया उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र कौन सा है? उग्र नक्षत्र के अंदर भी बहुत सारा नक्षत्र है, जो कि हम आपको बताएंगे। उसके बाद आ गया मिश्र नक्षत्र, जो कि किसी भी कोई भी व्यक्ति के साथ वो घुल मिल जाता है, वो वाला नक्षत्र है। और उसके बाद है लघु नक्षत्र। लघु नक्षत्र वो भी एक टाइप का नक्षत्र है। उसके बाद मित्र नक्षत्र, और सातवां है तीक्ष्ण नक्षत्र। ऐसे करके 7 डिवीजन में हम नक्षत्र को हमने विभाजित कर दिया है। वो कौन से चीज के लिए वो नक्षत्र सब चाहिए, वो भी उसको भी देखना पड़ेगा। और सबसे पहला है जो स्थिर नक्षत्र है, वो है रोहिणी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। ये हो गया आपका स्थिर नक्षत्र, जो कि कहीं जाने वाले नहीं है, वो अपने आप से वो बेहतर रहते हैं, वो कहीं वो घूमने वाले नहीं है, वो उसका नक्षत्र कहते हैं स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र में क्या होता है, जब स्थिर नक्षत्र जब आता रहता है, उसके बाद उसी टाइम में जैसे घर को प्रवेश करने के लिए जो अच्छा दिन होता है, अच्छा नक्षत्र होता है, वही चंद्र जब रोहिणी नक्षत्र में होगा या उत्तरा फाल्गुनी में होगा या उत्तरा आषाढ़ा में होगा या उत्तरा भाद्रपद में होगा, तब गृह प्रवेश के लिए वो अच्छा दिन कहलाता है। वो उसका नाम है स्थिर नक्षत्र। स्थिर नक्षत्र बाद आ जाते हैं अभी चर नक्षत्र। चर नक्षत्र का मतलब काम क्या है, वो हमेशा मतलब घुमा फिरा रहता है, वो कहीं भी वो जाना रहता है, और हमेशा वो घूमता फिरता रहता है। उसमें कौन सा नक्षत्र आता है? एक होता है स्वाति नक्षत्र, दूसरा होता है पुनर्वसु नक्षत्र, तीसरा होता है श्रवण नक्षत्र, चौथा होता है धनिष्ठा नक्षत्र, पांचवा होता है सप्तभिषा नक्षत्र। ये इसको कहते हैं चर नक्षत्र। माने ये हमेशा वो घूमने फिरने वाला नक्षत्र है, उसको हम चर नक्षत्र कहते हैं। कौन सा? स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और सप्तभिषा। वो कहीं वो स्थिर वो रह नहीं पाएंगे, हमेशा घुमा फिरा मतलब उनका रहता है। उसके बाद आगे उग्र नक्षत्र। उग्र मतलब है क्रोधी, जो क्रोधी टाइप का नक्षत्र है उसको उग्र नक्षत्र कहते हैं। उग्र का मतलब है कि क्रोध, जो क्रोध में आ जाते हैं, वो क्रोध वाला जो नक्षत्र है उसको उग्र नक्षत्र कहते हैं। उग्र नक्षत्र कहते हैं। उसके अंदर कौन सा आता है, जैसे कि आ गया 3 पूर्वा। जैसे 3 पूर्वा का मतलब है कि हो गया आपका कौन सा आ गया, वही पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। ये हो गया उग्र नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। और दूसरा हो गया भरणी नक्षत्र या द्विजा नक्षत्र कहते हैं, जो कि अश्विनी के बाद वो आता रहता है दूसरा वाला नंबर में। और उग्र नक्षत्र में कौन सा है?
मघा नक्षत्र है। मघा वो बहुत ही उग्र स्वभाव का नक्षत्र है। जैसे कि एक लॉयन, जैसे एक सिंह एक लाल सिंहासन में बैठा रहता है, उसको मघा कहते हैं। मघा माने वो उग्र स्वभाव का नक्षत्र है। दूसरा फिर आ गया पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद। ये हो गया पूर्वा के तीन नक्षत्र कह दिए थे। इसका मतलब है कि पांचों नक्षत्र उग्र नक्षत्र में आते रहते हैं, उग्र श्रेणी में आते हैं। एक हो गया भरणी नक्षत्र, दूसरा हो गया मघा नक्षत्र, तीसरा हो गया पूर्वा फाल्गुनी, चतुर्थ हो गया पूर्वाषाढ़ा और पंचम हो गया पूर्वा भाद्रपद। ये हो गया कि उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र का मतलब वो उसका काम क्या है? उसका काम ये होता है कि किसी को आटा करना, विपद में लाना, वो किसी को मारने के लिए जाना, और किसी को एक्शन मूड में जाना, और किसी को परेशान करने के लिए, किसी को मारने के लिए, कहीं झगड़ा करने के लिए, माने और थाने में जाकर केस फाइल बनाने के लिए। और मतलब है कि वो बहुत ही वो मतलब क्या कहते हैं, वो इतना कुछ वो जानते नहीं है। वो मतलब है कि जैसे बेवकूफ़ भी हो एक टाइप का होते हैं। और हो गया वो जययुक्त करने में वो बहुत ही सामर्थ्य रखते हैं। ये पांचों नक्षत्र जो कि उग्र स्वभाव का है, वो पांचों नक्षत्र हमेशा वो ऐसे ही उनका विचार गुण सब रहता है। उसके बाद आ गया मिश्र नक्षत्र। उसके बाद आ गया मिश्र नक्षत्र। मिश्र नक्षत्र मतलब किसी के साथ घुल मिल जाना, मतलब वोलेटाइल टाइप का नक्षत्र है। जो जैसे मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती जैसे खड़ा होकर रहता है, उसको जो गर्म कर देते हैं वो पिघल जाता है। तो उसी टाइप का मिश्र नक्षत्र हो गया विशाखा। उसके बाद हो गया कृतिका। ये हो गया आपका मिश्र नक्षत्र में आते रहते हैं। वो मिश्र का मतलब है ये होता है ऑल अराउंड ऑल वार। वो सभी कामों में विद्यमान होते हैं, सभी काम सभी गुण उनके पास रहता है। और किसी के साथ भी वो मिलने के लिए सामर्थ्य भी रखते हैं। वो बोलने का जो स्टाइल भी उनका ऐसे रहता है, जो कि जो मिश्र नक्षत्र में वो मिलता है, और कहीं कोई दूसरा नक्षत्र में इतना सारा गुण, अच्छा गुण नहीं मिलता रहता है। और पांचवा जो चीज है वो है लघु नक्षत्र। लघु का मतलब है कोई जान ना सकेगा। और जैसे मतलब है कि लघु को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लघु नक्षत्र जो है वो हमारे मतलब जो चीज़ आपको आता रहता है मगर दूसरों को पता नहीं है, आपको आता रहता है। वो किसी को कुछ बताते नहीं है। वो लघु का मतलब होता है कि सब कुछ जानते हुए भी धीरे रहना उनको पसंद रहता है। वो नक्षत्र कौन सा है? लघु नक्षत्र हो गया अश्विनी नक्षत्र, और दूसरा वाला हो गया पुष्या नक्षत्र, तीसरा वाला हो गया हस्ता नक्षत्र, चतुर्थ वाला आ गया अभिजीत नक्षत्र। जो अभिजीत मतलब नया में मतलब वो शुरू हुआ है अभिजीत, वो मकर राशि में पड़ता है, वो अभिजीत नक्षत्र है।
ये सब नक्षत्र क्या है कि लघु का मतलब है कि बहुत कुछ ज्ञान उनके पास रहता है। बहुत कुछ ज्ञान मतलब है बहुत कुछ वो मतलब ज्ञान वो जानते रहते हैं। और विशेष करके मतलब वो लोग सब विद्वान होते हैं वो लघु नक्षत्र में। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि कोई भी आदमी अपना नक्षत्र का गुण छोड़ता नहीं। जिंदगी भर वो नक्षत्र का जैसे उसका ये रहता है, जैसे उसका कारकत्व रहता है, जैसे उसका गुण है, जैसे उसका स्वभाव है, ऐसे ही वो जो व्यक्ति विशेष जो है, जो आदमी जो है, हमेशा उसका सारा जीवन उसका ऐसे ही उसका वो नक्षत्र का गुण जैसे रहता है ऐसे ही वो करता रहता है। उसको कोई भी परिवर्तन कर नहीं पाएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर पाया है। वो पहले से ही वो लेकर ही आया है वो। और लघु नक्षत्र जैसे हो गया कितना, 5वां नक्षत्र हो गया। छठा नक्षत्र हो गया मित्र नक्षत्र। मित्र मतलब है वो किसी के साथ भी वो दोस्ती बना देते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। और जैसे कि हो गया कि वो एक हो गया है मृगशिरा, दूसरा है चित्रा, तीसरा है अनुराधा, चतुर्थ है रेवती। ये जो चारों नक्षत्र है वो हो गए हैं, उसको कहते हैं मित्र नक्षत्र। वो किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। वो हमेशा सभी लोगों के पास उनका स्वभाव बहुत ही मतलब अच्छा रहता है। कोई आदमी उसको बोल नहीं पाएगा कि ये खराब है, ये लड़का खराब है, ये है वो है फलाना, ऐसे सब कोई बोल नहीं पाएगा। और इसलिए वो जैसे कि वो मित्र रहता है तो मित्र के हिसाब से वो नक्षत्र सब काम करते हैं और वो आदमी भी ऐसे ही काम करता रहता है। मतलब है कि मिस्र का मतलब होता है उनका नेचर जो होता है वो वेरी सॉफ्ट रहता है, कोमल रहता है। और वो बहुत ही फ्रेंडशिप का नेचर रहते हैं, जैसे फ्रेंड जैसा नेचर रहता है। और जैसे किसी को जैसे कि प्यार लग जाना, किसी को कोई आदमी को देखता है तो उसको प्यार हो जाना, ऐसे सब जो चीज़ों। और उसके बाद जो मतलब रिलेशनशिप, उसके बाद जो है कि कोई भी आदमी के साथ वो रिलेशन वो बना लेते हैं अति आसान से। इसलिए उनका मित्र नक्षत्र हो गए कौन सा, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र। और सबसे अंतिम वाला जो नक्षत्र है वो तीक्ष्ण नक्षत्र है। तीक्ष्ण का मतलब है एक बार वार करेगा तो पूरा ध्वंस हो जाएगा। तीक्ष्ण का मतलब है कि एक तूफान जैसे आता है, कुछ क्षण के लिए आता है, वो सब बर्बाद करके चले जाता है। वो हो गया तीक्ष्ण नक्षत्र। और तीक्ष्ण नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र आते हैं? एक हो गया मूल नक्षत्र जो कि हमारा धनु राशि में पड़ता है। और दूसरा हो गया ज्येष्ठा नक्षत्र, वो भी मतलब वृश्चिक राशि में पड़ता है। तीसरा हो गया आद्रा नक्षत्र जो कि मिथुन राशि में पड़ता है। और चतुर्थ हो गया अश्लेषा नक्षत्र जो कि कर्क राशि में पड़ता है। उनको हमेशा झगड़ा करने के लिए उनको अच्छा लगता है। और उनका
भेद कोई कर नहीं पाता है, और उनके पास एक नियत रहता है, क्योंकि कूटनीति जैसे राजनीति होता है ऐसे कूटनीति भी होता है। उनका नेचर स्वभाव भी ऐसे ही रहता है, कूटनीतिज्ञ भी वो ज़्यादा रहते हैं, कूटनीति में वो बहुत निपुण रहते हैं। तो इसीलिए उनको तीक्ष्ण नक्षत्र कहा गया है। जैसे हो गया कि मूल नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। जैसे मूल नक्षत्र में जैसे कि कोई मतलब दोष लगता है मूल नक्षत्र में, क्योंकि वो तीक्ष्ण नक्षत्र है इसलिए वो। उसके बाद ज्येष्ठा हो गया, ज्येष्ठा जैसे कि ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया वृश्चिक का अंतिम चरण में, वो जाके वो गंडमूल नक्षत्र हो जाता है। तो इसीलिए उसको भी रखा गया है कि तीक्ष्ण नक्षत्र में। आद्रा, आद्रा हो गया कि आद्रा का मतलब है कि स्टॉर्म, जैसे कि तूफान हो गया। आद्रा मतलब है, आद्रा का मतलब है रुद्र। जो शंकर जी भगवान जो हैं उनका रूप है, एक रुद्र अवतार है, उनको आद्रा कहते हैं। वो भी तीक्ष्ण नक्षत्र में आते हैं। चतुर्थ हो गया अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा का मतलब होता है कि सांप। जैसे सांप जैसा मतलब उनका नेचर है। सांप का नेचर कैसे होता है? सांप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाएगा, वो अपनी आप वो काम करता रहेगा। फिर कोई उसको छू लेगा तो उल्टा उसी का ऊपर ही चोट मारता रहता है। तो इसीलिए वो तीक्ष्ण नक्षत्र में आता रहता है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो समाचार आपको जो मैंने जो सुनाया हूँ, वो 7 टाइप का नक्षत्र जो आपको जो सुनाया हूँ, वो सुनाने का मतलब ये है कि आगे हमारा जो टॉपिक आने वाला है, वो टॉपिक जो की है कि वैवाहिक मिलन जो होता है वो कैसे वो हम सोचें कि इस लड़के के साथ इस लड़की वो मतलब सूझबूझ वो उनका ठीक रहता है कि नहीं, या बिना देखे, बिना ज्योतिष देखे हम उनका, बिना कुंडली देखे उनका हम जैसे कि निर्धारित तो कर नहीं पाएंगे शादी के लिए। शादी के लिए बहुत कुछ चाहिए। शादी के लिए चंद्र होता है सबसे, वो ग्रह के रूप में मूल ग्रह हो जाता है, और उसका जो नक्षत्र है 27वां नक्षत्र है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम इतना सारा हम अभी हम कह रहे थे। और देखिए कि ये मेरा जो चैनल है, वो चैनल जो है कि हम स्पीकर स्टार चैनल जो बनाए हैं, वो स्पीकर स्टार चैनल हम इसलिए बनाए हैं। पहले तो हम तो उड़ीसा में रहते हैं, वो भुवनेश्वर में हम मतलब रहते हैं, और दूसरा है हम भी उड़िया हैं। मगर हमारे कुछ कमेंट ऐसे आया था कि सर आप हमें पहले हम जिस जगह में सब काम किए थे, मतलब यूपी में काम किए थे, बिहार में काम किए थे, दिल्ली में काम किए थे, ऐसे सब काम करने के टाइम में वो लड़के लोग बोलने लगे सर आप थोड़ा हिंदी में बताइए, कि हिंदी में बोलने से आप हम थोड़ा सुनेंगे, अब क्या बोल रहे क्या नहीं। आप जो उड़िया में बताते हैं हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप एक उड़िया में वीडियो करिए और एक हिंदी में वीडियो कीजिए, जो कि आसान रहेगा कि उड़ीसा का जो जो रहते हैं उनको भी पता चले, और उड़ीसा के बाद भी जो लोग रहते हैं 99% सब हिंदी लैंग्वेज वाला मतलब सूझने वाला जो रहते हैं उनको भी पता चले। तो इसीलिए हम स्पीकर स्टार चैनल जो रहता है उसको मतलब
जो कहते हैं कबालिस्ट स्टार जो कहते हैं, और मतलब वो स्टार ऐसा स्टार है, वो मतलब वो जाके हमारा कन्या राशि में वो जाके पड़ता है। चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण, मतलब दूसरा चरण का अंतिम जो डिग्री है, कितना 29 डिग्री, 29 डिग्री और 59 विकला, इसी में स्पीका स्टार मौजूद हमेशा रहता है। और ये हमेशा हम आगे आगे आप लोगों को हम दिखा देंगे कि हमारा यूनिवर्स में कैसे स्पीका स्टार कहाँ रहता है, और वो स्पीका स्टार देखने में कैसा है, और उनका एंगल भी कैसा है, और उनका नियत भी कैसा है। और स्पीका स्टार हम इसीलिए हम कहते हैं, स्पीका स्टार एक मतलब कहते हैं कि जो स्पीका स्टार जो है कि एक एडवांस नक्षत्र कहते हैं, एडवांस नक्षत्र, जो उसमें जो ग्रह उसमें रहता है, स्पीका स्टार आसपास भी जो ग्रह भी रहता है, वो स्पीका स्टार का गुण वो ले लेता है। और जैसे कि चित्रा नक्षत्र का दूसरा चरण में जैसे स्पीका स्टार के आसपास यदि मतलब दूसरा चरण के अंदर स्पीका स्टार जो 29 कला और 59 विकला के आसपास जो ग्रह रहते हैं वो पकड़ ले, मतलब वो स्पीका स्टार पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद वो क्या करता है, वो आदमी को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाता है। ऊंचाई का मतलब होता है कि साइंस की तरफ वो बढ़ने लगता है, बहुत कुछ नया नया चीज़ वो स्पीका स्टार लोगों को जानना उनको मतलब आता रहता है। इसीलिए हम जो चैनल जो बनाए हैं, हम हार्दिक और शुभेच्छा देते हैं कि सीनियर सिटीजन को पहले प्रणाम, उसके बाद हमारा एल्डर सिबलिंग्स को, एल्डर ब्रदर्स को प्रणाम। और तीसरा हो गया हमारा ब्लेसिंग जो है कि छोटे भाई और बहन, वो लोगों को हमारा भारत का जितना सारा जो है उनको मेरा प्रणाम। और ब्लेसिंग रहता है छोटे भाई बहन का, बहन के ऊपर ब्लेसिंग रहता है। और हमारा स्पीका स्टार चैनल की तरफ से ये कहने वाला हूँ कि वो स्पीका स्टार को देखिए और समझिए, आपको स्पीका स्टार में बहुत कुछ अलग सा एस्ट्रोलॉजी मिलेगा देखने में। और उसी को मतलब देखकर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना, और हमारा बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर देना कि आने वाला वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास वो पहुंच पाए। और हम इसी जो मेरा नाम है पीताम्बर त्रिपाठी, और मेरा फ़ोन नंबर है 9692311251, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है कि 6372395168। ये हो गया हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर। वो उसी में मतलब हम यहाँ कुंडली देखते हैं, कुंडली का मिलाप करते हैं, और कुंडली में क्या करने के बाद वो आदमी मतलब वो ठीक हो पाएगा वो भी देखते हैं। वो पूजा पाठ भी करते हैं, कर्म कांड, वो श्राद्ध और व्रत विवाह ये सब करते रहते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा इंटरेस्ट दिए कि हम थोड़ा विजुअल करके हमारे उड़ीसा वासियों और हमारा भारतवासी को हम थोड़ा ये
थोड़ा हम ये प्रचार कर सके, इसीलिए स्पीका स्टार चैनल से पीताम्बर त्रिपाठी का विदाई स्वीकार किया। नमस्कार।